हे गाइस, जय माता दी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। क्या है ना, ये शाम हो चुकी है, हम शाम का खाना बना रहे हैं। ये देखिए, शाम रोटियाँ सेक रहे हैं। बच्चों को खाना देना है। इनका सबका होमवर्क कंप्लीट हो गया है, तो हमने कहा खाना जल्दी से बना के इन लोगों को खिला दें, वरना सो जाएंगे। और दिन में नहीं ब्लॉग बना पाए गाइस, बना ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, कुछ समय ही नहीं मिला। अब कहेंगे ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, काम तो देखो होता ही है। और बिटिया भी स्कूल से आती है, आते ही सो जाती है। और जब वो सो जाती है ना, तो फिर उसको जगाना ठीक नहीं रहता। शाम को उठ के अपना होमवर्क करने लगती है। साइकिल से जाती है ना, तो वो थक जाती है, इसलिए रिटर्न आके सो जाती है। फिर शाम को अपना होमवर्क वगैरह करती है, तो मुझसे अकेले बनता ही नहीं है। क्या करें, ऐसे दिन निकल जाते हैं। कोई ना कोई काम निकलता रहता है। उसको खाना निकाल खा ले। आज मैंने बनाया था गलका। आम आ चुके हैं, जिनको पसंद होगा वो गलका जो लोग खाते हैं वो पसंद होगा तो वो बनवाएंगे। मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, सबको गलका बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद पर्सनली, हम खुद नहीं खाते। कोई चीज़ अगर होती है उसमें थोड़ा भले में खट्टा मीठा डालने के मन वो डाल लेते हैं, वरना मुझे गलका वलका नहीं पसंद। हम लोग को दे दें, वरना सो जाएंगे ना गाइस, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लोग को जगाओ, उठो उठो। अभी देखिएगा मेरे हस्बैंड सो गए होंगे और उनको ज़्यादा कहना पड़ता है, उठिए उठिए खाना खाइए। ये रहा गलका, दाल रोटी। लो खाना खाओ। मेरे को सिर्फ गलका चाहिए। चावल नहीं मिलेगा बेटा शाम को। डैडी भी जगा बेटा, डैडी भी उठाओ। वो सो गए, उनके खराटे आने लगे। खाना खाइए, इन लोग को बना के खिला देते हैं, फिर मिलते। पूरा दिन नहीं बना पाते, और शाम को भी इससे कह रहा है कि मेरा ये मोबाइल पकड़ लो, तुम ब्लॉग शूट करो। तो कह रही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो अभी भी लिख रही है शायद कुछ। ये देखिए, कहाँ गई तू? तो पढ़ रही थी। ये अपना काम कर। खाना खाओ। 2 दिन के कपड़े पड़े हैं, नहीं धुले। तो मैं कहा धुले, कल थर्सडे हो जाएगा ना, फिर धुल नहीं पाएंगे सब। इसलिए सारे जितने भी गंदे कपड़े थे वो निकाल के मैंने मशीन में डाल दिए। रात में धुल के ड्राई करके रख देंगे, और सुबह में जो है फैला देंगे आराम से। तो हम ऐसे ही करते हैं। कल अगर थर्सडे कपड़े नहीं धुल सकते, सारी ड्रेस वगैरह जो गंदी थी, तो आज वाइट ड्रेस का डे था, तो सारी वाइट ड्रेस है, बेडशीट है, कवर ववर सब निकाल के आज ही धुल देंगे, ताकि कल के लिए कोई धुलने वाले कपड़े ना हों। बाकी हाथ से और पानी से तो वॉश हो ही जाता है। मिट्टू, तुम्हें भी रोटी चाहिए? मिट्टू बेचारे ना कुछ बोल नहीं सकते ना, तो फटफट करते अगर समझ जाओ। इनके पास पानी नहीं था, और गर्मी आ गई गाइस ना, तो पानी पीते हैं ये लोग। पानी ख़त्म हो जाते हैं। कैसे देख रहे हैं। मिट्टू, क्या चाहिए तुम्हें? देखो अपनी फ़ोटो देखो, इतने प्यारे हैं। इनको तो कुछ नहीं मिल रहा तभी ये बोलते हैं। अगर इनको खाने पीने को मिल रहा है तो ये कुछ नहीं, शांत चुपचाप बैठे रहेंगे। कभी कुछ नहीं होगा तब पी टेढ़े करते हैं ये लोग। गाइस, मेरा खाना बन गया, सब बच्चे खा चुके हैं, और मेरा किचन हो गया है नीट एंड क्लीन। हाँ, क्या हुआ? आ रही बच्चों को ना, मैंने छोटी छोटी शीशियों में ना राशन भर के दिया था। उन लोग राशन मांग रहे थे, अपना किचन जब रेडी कर रहे थे ना, तो मांग रहे थे। तो मैंने एक में दाल चावल आटा हल्दी भर दिया था। तो वही ये गुस्सा कर रहे हैं कि तुमने लॉस किया। लॉस नहीं कर, बच्चे खेल रहे थे और उससे कलर वलर बना रहे थे, कुछ डिज़ाइन कर रहे थे, तो मैंने बनाया था प्रैक्टिकल का। और ये देखो मेरे भगवान जी के माला, ये देखिए सूख गए हैं, नवरात्र निकल गए, लेकिन इनको पहनाने का वक्त मिला, क्योंकि फूलों के माला पहना रहे थे ना, तो इनकी ज़रूरत पड़ी नहीं। अब हम 2 दिन से ना जब पूजा करने बैठते हैं तो वो सन्नाटा लगता है, तो वही मैंने कहा इसको पहना देते हैं, पहना देना चाहिए। और इनसे मैंने बोला कि पानी देखे रहना इन लोगों से, तो पानी चला के भूल गए। हम ना देखते तो ऊपर तक भर जाता है, क्योंकि मेरा ऑटो कट नहीं है ना, देखना पड़ता है, पानी ऊपर तक आ जाता है, ये होता है। तो मेरा किचन साफ़ हो चुका है, सुबह के लिए रेडी। देखते हैं सब्जी में क्या
कद्दू रखा है, कद्दू पराठा। मेरे यहाँ ना कद्दू नहीं, बिटिया है भैया पहले हर चीज़ खा लेती थी गाइस, हर चीज़ जो चीज़ बनाते थे कभी मुंह नहीं बनाती थी, लेकिन जब से बड़ी हुई है ना उसको मतलब उसकी मनपसंद चीज़ अगर बनी तो वो मन से खाएगी, टिफ़िन भी फिनिश करके आएगी। लेकिन अब अगर उसके मन की चीज़ नहीं बनती है ना तो टिफ़िन फिनिश भी नहीं करती हो और घर से भी आधी एक रोटी खा के जाती है। ये कोई बात नहीं होती है, बच्चों को सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन उसका ऐसा नाटक हो गया है, चटोरी होती जा रही है। बस अच्छा अच्छा बना दो, अच्छा अच्छा चटर पटर तो खा लेगी उन्होंने। आज ने प्याजा जो तब हरे प्याज की सब्ज़ी सुबह बनी थी टिफिन में, तो उसके मनपसंद की, कल रात में जैसे ही लेके आया बहुत खुश हो गई, अरे मम्मी इतनी अच्छी सब्ज़ी लेके आई। तो ये उसका नाटक हो गया है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, सबकी अपनी डिमांड होती जा रही है। खाली मेरा बेटा ऐसा है कि उसको तो वही दाल रोटी खाना है, सब्जी पसंद नहीं करता, चालू खाता नहीं है, खाली दाल रोटी खाता है। और उसका ऐसा बीच में प्रॉब्लम ही ऐसा हो गया कि अब तो दाल रोटी खा नहीं खाना। तो ये तो पहना देते हैं, फिर पहना दिया। पता है गाइस, मैंने ये जो बाल अपने करा रहे, आज मम्मी ने मेरा सर देखा ना, इतना हल्का महसूस हो रहा, जैसे लग रहा है कि ना मेरा सर कितना अच्छा हो गया है। तो मम्मी ने कहा रोज़ रोज़ खुजली करती लो तुम्हारा सर देखे, तो मैं देखे वो सारे जुए क्लिक जो भी था उन्होंने साफ़ कर दी, तो बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा। मैंने खुजली होती है, खुजली पता है क्यों होती है, कंडीशनर की वजह से या पसीने की वजह से खुजली बहुत होती है। तो इस वजह से मम्मी ने सर देखा तो मुझे एक होता नहीं तसल्ली होगी, हाँ अब मेरा सर हल्का हो गया। तो ये होता। तो कुछ लोग मेरे बालों को देख के ना बोलते हो ये बाल बूढ़े जैसे करा लीजिए भैया, मेरा शौक़ था। अब किसी को वो बूढ़े लग रहे तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा शौक़ था, मैंने करा लिया। तो ये था। चलो ऊपर कपड़े पड़े हैं, लेके आते, ये कपड़े तो धुल ही जाएंगे। इसमें फिर से बीमारी लग रही मेरी मशीन में, ये फिर से बीमार होने लगी, बीच बीच में अटकने लगी, इसको फिर से दिखाना पड़ेगा। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। एक बार अगर गाइस कोई चीज़ खुल जाती है, चाहे वो मशीन हो, फ्रीज हो या कोई भी चीज़, अगर एक बार खुल गई तो फिर समझ लीजिए वो अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर भी चल रही है, तो जब तक चल सकती है कोई चीज़ चला लेते हैं। गर्मी को जैसे गाइस देखो, मेरे ऊपर कोई नहीं आता, घर के यहाँ कोई नहीं आता, और कोई नहीं आता तो ये घर कितना सफ़ा सफ़ा लगता है, एकदम सफाई, नीट एंड क्लीन, सुंदर सा कमरा लगता है। तो दिखा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मजा ले, कोई सामान इधर उधर फैली हो, कोई सामान आपको फैली नहीं मिलेगी, क्योंकि गर्मी की वजह से ना कोई ऊपर आता ही नहीं। खाली हम रात में अकेले, हम और बिटिया या हम या बउआ सोने आते हैं। इसके पापा तो गर्मियों में ऊपर सो ही नहीं सकते। वो पहले कहते हैं मेरा रूम फिक्स है, वो नहीं आते। चलते गाइस ऊपर कपड़े उठा लेते हैं। आप सोचेंगे दिन में क्यों नहीं उठाए, तो दिन में धूप थी नहीं है, शाम को पूजा करने लगे, कपड़े सारे उतार लिए गाइस। अंधेरा था ना, इसलिए हमें ऊपर ब्लॉक निकला है, ऊपर खाली आदमी देख सकते हैं, अंधेरा लगता। सारे कपड़े ले लिए। अगर हम कपड़े नहीं लेके आए ना ऊपर तो पड़े ही रहते, कोई भी उठाने वाला नहीं। मेरी बिटिया हमारी तो खाली ऊपर नहाने जाती है, हमारे साथ कपड़े पे फैलाने जाती है, वरना वो जल्दी ऊपर नहीं जाती है, जब तक कहाँ नहीं जाए। सब बच्चे डरते हैं, अंधेरा हो जाएगा तो कहो ऊपर ही ना आए बिना मेरे, इतना डरते हैं लोग। दूसरों घर में डरते हैं, हमारे बच्चे हमारे घर में डरते हैं। और अने महाराज ने देखिए क्या किया मेरे बेटे ने, देख रहे हैं इसकी ये न्यू पैंट है, इसी होली में लिखा है, सारे इतना कलर लगा दिया। ये देखिए उसने इतना कलर लगा दिया है, उसको कलर के जब से शौक हुआ है ना, उसके इतने कपड़े ख़राब हो रहे हैं ना, क्या ही बताऊं, खूब कपड़े ख़राब कर रहा है। पता है सब लोगों को ठंडी में सर्दी जुकाम होता है, हमको गर्मी में हो जाता है। हमको मालूम है, ज़रा से भी अगर गर्मियों में काम करो, ठंडा पानी पीने की इच्छा हुई, बस तुरंत हमको ना कोल्ड हो जाएगा, एक जाएगा। और बच्चों का क्या नेचर होता है ना, इधर उधर कोल्ड से ठीक हुए। अभी पिछले हफ्ते ना बिटिया को था कोल्ड बहुत तेज़, सर्दी जुकाम खांसी सब कुछ था, और वो ठीक हो गई तो भूल गई। आज रात में कह रही है मम्मी मट्ठा पिएंगे फिर रात में। यही होता है, माँ बाप को लगना पड़ता है बच्चों के पीछे। तो अगर हम अपना ये वाला काम कर लेते हैं, ये वाला काम मतलब थोड़ा सा काम, ये वाला काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस पता
हम ये पुदीना की पत्ती रात में क्यों निकाले पता है, क्योंकि मुझे ना इन डंठल्स की बहुत ज़रूरत है। और इनका हम क्या करेंगे ना, जब ये वर्क करने लगेगी तब आपको बताएंगे इन डंडियों की हमें किस चीज़ में आवश्यकता पड़ेगी, अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हम हमारी सास ना इस जुगाड़ में बहुत रहते हैं। जिनको पता होगा वो पता कर लेंगे। इन डंडियों को हमें बहुत ज़रूरत है। और वैसे भी सूख रही थी ना, तो हमने कहा कि इसके डंठल निकाल के रख लेते हैं, और अब पुदीना का सूख भी जाता है ना तो भी काम आ जाता है। इसकी पत्तियाँ अगर सुखा लो, सुखा के आप रख सकते हो आराम से। जब भी आपको किसी चीज़ में डालना हो तो कम से कम इसकी खुशबू बनी रहती है। ये है कि फ्रेश की बात अलग होती है, फ्रेश के बराबर तो नहीं हो सकता, बट हाँ खुशबू के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चटनी वगैरह में डाल दो तो अच्छे से खुशबू आने लगती है। फ्रेश के मुकाबले तो नहीं है, हम नहीं कह सकते। तो हम रात में बैठ के ना ये काम कर ले रहे हैं अपना। अभी ऊपर से आया तो हमको ये देखिए, हमने कहा ये ख़राब हो जाएगी, और डंडियाँ भी सूखने लगी है, और डंडियाँ सूख जाएगी तो मेरी किसी काम की नहीं होगी। अभी तो काम आ सकती है। मैंने कहा फटाफट इसकी जो है पत्तियाँ निकाल लेते हैं। पता है कुछ लोगों को क्या मिलता है, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना गाइस लाइफ में, कि जहाँ उनको नकल करनी चाहिए वहाँ नहीं करेंगे। तो हम लोग ना एक दूसरे को देखकर ही कुछ सीखते हैं, सीखना भी चाहिए। अगर किसी की कोई अच्छी गाइडेंस आपको मिल रही है तो उसको देख के ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बट जिनको आप नहीं पसंद करते हैं उनको क्यों फॉलो करो यार, मैं तो नहीं करती। जिनको मैं पसंद नहीं करती उनकी कोई चीज़ फॉलो करती। अगर उनकी कोई चीज़ मेरे पास होती भी है ना तो मैं कभी यूज़ नहीं करते, मेरा ये नेचर है। हम सेम टू सेम करने की कभी कोशिश नहीं करते। अगर हम सोते हैं तो हम सोते हैं, जागते हैं तो हम जागते हैं। जितने बजे तक सोना है फुल टास्क सोते हैं। हम किसी की बराबरी करने नहीं पसंद करते, मेरा ये नेचर है। जिसको पसंद नहीं करते, और जिनको पसंद करते हैं उनकी हर चीज़ को फॉलो करते हैं। बस जाहिर सी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। पर जिन लोग उनको देख कर ही खून खौल उठता हो उनको क्यों फॉलो, उनकी लैंग्वेज की आप इस्तेमाल करो नहीं, उनके पग चिन्हों पे चलने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे ही था। तो कुछ लोग थे मेरे माइंड में, तो मैंने इसलिए बात शेयर की। और मेरा खर्राटे आपको सुनाई दे रहे होंगे, सब लोग सो गए हैं, और हम लोग भी नीचे ही सोएंगे। हम और बिटिया गद्दा उठा के लेके आई, नीचे डाली है, सब लोग नीचे सोएंगे। कैसे सोते दिखाए, ये बता रहे। गद्दा लेके आई है और नीचे फर्श में ये देखिए कैसे सो रहे हैं, दिख रहा है आपको। फर्श पे बेड के बगल में फर्श पे गद्दा डाल के और बड़े आराम से नींद आ जाती है। एक्चुअली ना नीचे बहुत ठंडा लगता है, इसलिए नींद भी आ जाती है तुरंत, ऊपर नहीं। तो हम कहते हैं ना, अगर किसी की कोई चीज़ आपको पसंद होती है ना तो आप वही फॉलो करोगे। तो हम वही करते। जैसे हमारे भैया है ना, मैंने उनको 2 से 3 साल पहले एक बार देखा कि उनको पहले बार तो टाइम नहीं है, वो हर वक्त बिजी रहते, बिजी रहते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है ना वो बुक उठाते हैं और पढ़ने रहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हम उनके जैसे तो नहीं है कि हर चीज़ को जैसे पढ़ते हैं और माइंड में रख पाते, इतना नहीं रख पाते ना। हम तो हाई प्रोफाइल एजुकेटेड होते नहीं है उनके जैसे। बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर जो लोग टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन ना, उन लोगों की एक सबसे अच्छी दवाई बताओ। अगर आपको बहुत टेंशन है, आपको नींद नहीं आती, आपको पढ़ना शुरू कर दो। हाँ बेटा, सब्जी नहीं काट रहे, तुम सोई नहीं अभी तक। पुदीने की पत्ती निकाल के रख ले रहे हैं, कद्दू की सब्जी। हाँ फिर क्या है, चटनी रोटी है, ये टिफिन में लेके जाएगी गाइस, लेकिन कद्दू की सब्जी नहीं ले जाएगी। आलू की बना दें, ठीक है, ट्रेवल्स वाली बना देंगे इसको। ट्रेवल वाली आलू की सब्जी बहुत दिन से खाने का मन हो रही। उस दिन मेरी बेटे ने बनाया था, परसों ना मंडे, हाँ मंडे को इसने बनाया था, नहीं बना पाई थी, इसका मूड ख़राब हो गया था। क्योंकि मैंने इससे कहा ना कि अगर तुम्हें किसी की चीज़ अच्छी लगी तो बना के, मतलब मेरी बनाई चीज़ को अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि सीखो ना, हमेशा थोड़ी ना हम बैठे रहेंगे तुमको जो पकेंगे हम पकाएंगे। तो ये मैंने इससे कहा सीखो बनाना, तो मैंने इसको बता दिया था कि कैसे क्या बनाना है। एक मतलब मशीन, तो ये वैसा बना नहीं पाई थी बिटिया हमारी,
तो इसीलिए बार बार करी मम्मा हमको वैसे ट्रेवल्स वाली जो सब्ज़ी लेके आप जाती हो वैसी बना दो, तो हम अब कल इसको टिफ़िन में बना के दे देंगे, प्रॉमिस किया। क्या फ़ायदा बच्चे ना ही खाएँ। मेरी तो जान निकलती है, मारते पहले टिफ़िन ही देखते हैं कि खाया इसने कि नहीं खाया। जैसे आज इसने टिफ़िन खाया था पर बउआ ने नहीं खाया था, बउआ को सब्ज़ी प्याज वाली कह रही थी, उसे बदबू आ रही है। हाय भगवान, हम क्या ही करें बच्चों का, वो सब कुछ खा लेता है, दाल खा लेगा लेकिन बदबू वाली सब्ज़ी नहीं खाएगा, उससे वो आती ना खुशबू आती है प्याज से बहुत ज़्यादा। तो कह रहा मम्मी जब टिफ़िन खोले ना तो बासी हो गया था। प्याज वाली हरे प्याज की मैंने उसको ना सब्जी और रोटी थी, तो कह रहा मम्मी टिफ़िन खोले तो उससे बदबू आ रही थी, वो बासी हो गया था खाना। तो हम समझ गए तुम मेरे ही बेटो, मुझे भी उसकी खुशबू नहीं पसंद है। कल रात में मैंने गैस काटा, हरे प्याज को काट के रात में रख दिया था सब्जी को, और सच बताए पूरा घर मेरा प्याज से स्मेल आ रही। जो लोग नहीं खाते ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है सच में, मेरे साथ तो ये बहुत दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि हम बनाते नहीं या खिलाते नहीं, ऐसा नहीं है, पर वो फील लेगा, पानी भी नहीं पी पा रहे थे नीचे आके। तो बिटिया ने ऊपर बोतल भर के अपने लिए रखती है रात के लिए कि नीचे आना ना पड़े, वो अपनी बोतल तैयार करके रात में रखती है। तो मैंने फिर उसकी बोतल से पानी पिया। ये था मेरा कल का भैया कंडीशन। पूरा सुबह तक पूरा घर मेरा ना प्याज से खुशबू कर रहा था। जब सुबह मम्मी ने धूप दीप और क्या बोलते हैं सब जलाया ना, तब जाके मेरे घर में खूबसूरत सुंदर सी खुशबू आई। ये मम्मी मेरी सबसे पहले दिया जला देती है ना, तो ये होता है। मेरी पूजा तो होती रहती है राम से, पूरा दिन होती रहती है, पूरी रात जब हमारा मन करता हम करते हैं, ये होता है। जाहिर सी बात, जिसको जब जो टाइम होगा तभी करेगा। पूजा मेरे को हड़बड़ नहीं पसंद है कि बस जल्दी नहला दिया या जल्दी घर में, बहुत आराम से करते हैं। इतने आराम से करते हैं जितने आराम से हम खाना खाते हैं, इतनी आराम से नहीं पूजा करना पसंद है। और अगर चिघाड़ अगल बगल बज रही हो तो फिर मैं बैठ नहीं सकती। क्या फ़ायदा है आप पूजा करने बैठो, आपका दिमाग से कहीं और। चलिएगा, ऐसे हम ये काम कर लेते हैं। आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में, और ज़रूर बनाएं, कंटिन्यू ज़रूर करेंगे चाहे जैसे करें। गाइस बाय बाय, जय माता की शुभ रात्रि। बाय गाइस, जय माता दी।